हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू लोबाइट्स कोडिंग एंड दिस इज अंशु वर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर इन 2024 या फिर वेब डेवलपर। देखो गाइज, ये वीडियो अगर आप वेब डेवलपर करियर में जाना चाहते हो या फिर करियर में हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं और सैलरी देखेंगे कि कितनी कितनी होती है। ठीक है, वेब डेवलपर की कितनी कहाँ पे सैलरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को करते हैं शुरू। देखो, वेब डेवलपर के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट फ्रंट एंड डेवलपर एंड सेकेंड पार्ट बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है? जितनी भी चीज़ें आपको दिखती हैं किसी भी वेबसाइट पे नेविगेट करते हैं, उसका न्यू बार फुटर हो गया, जो जो कुछ भी दिखता है वो फ्रंट एंड डेवलपर मैनेज करता है। ठीक है, और उन चीज़ों में जितना भी आपको डेटा दिखता है, ठीक है, वो चीज़ें कैसे रिएक्ट करें वो सब क्या करता है, बैक एंड डेवलपर मैनेजमेंट करता है। ठीक है, मान लो आप किसी एप्लीकेशन में नेविगेट करते हो मोबाइल में, जो भी एप्लीकेशन है, तो आपको फ्रंट एंड में जो है बहुत अच्छा, मतलब यूज़र इंटरफेस कहोगे ये कितनी अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, इसका न्यू बार कैसा है। जैसे कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इसकी आप बटन देख रहे हो। ठीक है, बटन देख रहे हो, सब्सक्राइब की, लाइक की, डिसलाइक की, कमेंट्स की, तो ये सब कुछ फ्रंट एंड डेवलपर ने बनाया है। ठीक है, अब बैकएंड में क्या हो गया, बैकएंड डेवलपर क्या करता है, ये जो बटन पे जब भी आप क्लिक करोगे सब्सक्राइब बटन पे, तो आपका अभी आपने अगर क्लिक किया सब्सक्राइब बटन पे, तो ये क्या करता है, ये जो सर्वर में डेटा को सेव करता है जाके, ये सब्सक्राइब, ये जो एपीआई बनाता है बैकएंड डेवलपर करता है। ठीक है, देखो फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी पहले बात कर लें, उसके बाद बात करेंगे हम कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको चूज़ करना चाहिए, किस टेक्नोलॉजी के साथ में जाना बेस्ट है 2024 में। ठीक है, देखो सैलरी क्या होती है फ्रंट एंड की। देखो, अगर आप एक फ्रेशर हो तो 3 LPA होती है। ठीक है, अगर आप बैकएंड डेवलपर हो, फ्रेशर हो, तो आपकी मिनिमम 4 LPA है। ठीक है, अब देखो फ्रंट एंड डेवलपर को कौन कौन सी लैंग्वेजें चूज़ करनी चाहिए। देखो HTML CSS तो बेसिक है एक डेवलपर की, चाहे वो फ्रंट एंड से हो या बैक एंड से हो। HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेजेस अगर आप सीख ले रहे हो तो आप फ्रंट एंड डेवलपर कहलाओगे। ठीक है, बन जाओगे। अब इसमें HTML क्या करता है, HTML जैसे इस वीडियो के जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है स्ट्रक्चर, जितना भी दिख रहा है आपको, जैसे सब्सक्राइब बटन का दिख रहा है, लाइक का दिख रहा है, मेरी DP दिख रही है, जो भी उसका नेम दिख रहा है, ये सारा HTML जो है स्ट्रक्चर तैयार किया गया है HTML के द्वारा। ठीक है, अब इसको CSS क्या होता है, CSS जैसे इस बटन का जो है सब्सक्राइब करते ही इसका कलर ब्लैक हो जाएगा, तो ये ऑन माउस पे जो है क्लिक पे CSS लगाया गया। ठीक है, CSS का मेन वर्क होता है डिज़ाइन करना किसी भी चीज़ को। और जावास्क्रिप्ट क्या है, जब भी आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करोगे तो जाके सर्वर में सेव करेगा जाके, और हमारे जो यूट्यूब चैनल उसमें रजिस्टर कर देगा आपके एक सब्सक्राइब बटन को। ठीक है, आपके एक सब्सक्राइब को ऐड कर देगा, एक लाइक को ऐड कर देगा, अगर आप कमेंट करते हो तो कमेंट को भी ऐड कर देगा। तो ये तीनों चीज़ें तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट आप सीख ले रहे हो, उसके बाद जावास्क्रिप्ट की कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क सीख लो, जैसे कि रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर जेएस हो गया और रिएक्ट नेटिव हो गया। ये सारी चीज़ें अगर इनमें से आप कोई एक सीख रहे हो तब तो आपकी बल्ले बल्ले है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं बैकएंड डेवलपर की। देखो बैकएंड डेवलपर क्या करता है, बैकएंड डेवलपर को लेनी चाहिए 2024 में या तो नोड जेएस, एक नोड जेएस हो गई, सेकेंड जावा हो गई, उसके बाद C++, सी शार्प। ठीक है, ये हो गया, डॉट नेट भी ले सकता है, डॉट नेट में वही C शार्प वगैरह बताया जाता है। ठीक है, तो ये बैकएंड डेवलपर है। इसमें देखो मैं प्रेफर करूँगा कि आप नोड जेएस के साथ में जाओ, और साथ ही साथ में देखो वेब डेवलपर को साथ ही साथ में डेटाबेसेस का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और एक जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, जैसे गिटहब हो गया, उसका एक क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे गिटहब हो गया और जीरा हो गया, ये इनमें से कोई एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो सर्वर मैनेजमेंट करता है सर्वर पे, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करता है। तो और आप नोड जेएस के साथ में मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में नोड जेएस का ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि यह बाई नेचर असिंक्रोनस होता है। ठीक है, और डेटाबेसेस में देखो, आप अगर डेटाबेसेस पढ़ो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जाइए मोंगो डेटाबेस के साथ में। वैसे डेटाबेसेस बहुत सारे हैं, पोस्टग्रेल हो गया, मोंगो डीबी हो गया, माई सीक्वल हो गया, और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, लेकिन ये 3 ज़्यादा हाई लेवल पे चल रहे हैं। ठीक, अब डेटाबेसेस क्यों सीखने चाहिए भाई, आप वेब डेवलपर का वर्क करें, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो
डेटा जब मैनेज करना पड़ता है तो जो फुल स्टैक डेवलपर होता है उसको किसी ना किसी डेटाबेसेस का भी नॉलेज होना चाहिए कि भाई जो यूज़र डेटा देगा आपको वो कहाँ पे आप सेव करोगे जाके और किस प्रकार से कैसे क्वेरी चलाओगे, कैसे सेव करोगे जाके। तो मैं देखो मोंगो डेटाबेस इसलिए प्रेफर करूँगा कि उसमें उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें सिंपल क्वेरी होती है और वो नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। अब माई की अगर हम बात करते हैं तो माई में देखो उसमें स्ट्रक्चर टाइप में डेटा को सेव किया जाता है। अब मोंगो डेटाबेस में कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि कैसे डेटा उसमें बस कैसे भी डाल दो, ठीक है, वो डेटा सेव कर लेगा। लेकिन उसमें कैरेक्टर के टाइप के हिसाब से माई में डेटा सेव किया जाता है, ठीक है। तो डेटाबेसेस का गाइस यही लोचा है। अगर आप लोग डेटाबेसेस भी सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो डेटाबेस, और मैं डेटाबेस की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज़ मेरी नोड जेएस की प्लेलिस्ट चल रही है और जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ चल रही है कंप्लीट, तो इनमें आप पार्ट ले लीजिए। मैंने पोस्ट भी एक अपलोड की थी, तो आप जा सकते हो और देख सकते जाके हो। तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को अभी तक तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो वेब डेवलपर है इसका आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप समझ में आया होगा आपकी हमको कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए। देखो 2024 में रिएक्ट जेएस का स्कोप बहुत ज़्यादा है, उसका पैकेज भाई बहुत ज़्यादा चल रहा है। रिएक्ट जेएस के बाद अभी आ गई है हाल ही में, ठीक है, रिएक्ट नेटिव आ गई है, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव के साथ में स्विच किए जिससे मोबाइल ऐप वगैरह डेवलपमेंट किए जाते हैं, तो उसके साथ में ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप बस जावास्क्रिप्ट सीख जाओ, उसके बाद ये सारे फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरी वगैरह आप सीख जाओगे फटाक से, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो नोड जेएस भी बहुत आसानी से आप सीख जाओगे, तो आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन जाओगे, ठीक है। और मोंगो डेटाबेस में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि आपको ज़्यादा सीखने को मतलब सीख ना पाओ जल्दी, ठीक है। और लेकिन मोंगो डेटाबेस सभी कंपनियां भाई वर्क नहीं कराती हैं, सभी कंपनी, क्योंकि मोंगो डेटाबेस थोड़ा सा कॉस्टली है और इसको थोड़ा अलग से इसको जब डिप्लॉय करना पड़ता है तो इसमें अलग से खरीदना पड़ता है यार सब कुछ। इसका रिचार्ज टाइप का, तो जैसे हमारे फ़ोन में रिचार्ज होता है इतने मंथ का, उसी टाइप से ये सिर्फ होस्टिंग पे नहीं होता। होस्टिंग पे वेबसाइट PHP की हो जाती है, आप डोमेन खरीद लिए, आपका होस्ट हो गया, चल रहा है। लेकिन ये मोंगो डेटाबेस है, इसमें साला सर्वर खरीदना पड़ता है। इसके सर्वर अपने वहाँ बाहर है, सिंगापुर में है, अमेरिका का ले लो, ये सब हैं, ठीक है, दूर दूर के सर्वर हैं। तो अपने हिसाब से जो चार्ज करते हैं वो जितने टेराबाइट की आप स्पीड ले रहे हो, रैम ले रहे हो, वो अपने हिसाब से उनका चार्ज अलग अलग है, ठीक है। तो मैं एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहा था तभी मेरे को इतना नॉलेज है कि भाई कैसे कैसे डिप्लॉय, वैसे डिप्लॉय करने का हम लोगों का काम नहीं है भाई अगर बोला जाए तो, क्योंकि डिप्लॉय करने के अलग होते हैं, या फिर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो गए, धीरे धीरे अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ हम लोगों का वर्क नहीं है डिप्लॉय करना, ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और नोड जेएस की सीरीज़ चल रही है, जाइए आप एक्सेस कीजिए जाके, जावास्क्रिप्ट की चल रही है उसको एक्सेस कीजिए जाके। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।